तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये आकृति दे रखी है जिसमें ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा क्या होती है वो कर्ण होती है और ये आपके पास क्या है, लंब है। तो आपको आधार नहीं दे रखा है, यानी क्यू आर नहीं दे रखा। तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्यू आर निकालेंगे और उसके बाद tan p और cot r का मान निकाल के इन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये पी क्यू आर ये आपको आकृति दे रखी है जिसमें आपके पास ये 12 है पी क्यू और पी आर कितना है, 13 है। अब बच्चों कोण जो क्यू है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है और इसके सामने ये लंब होती है और ये आधार है। तो सबसे पहले हमें आधार यानी क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर के लिए आपको निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आपके पास, 13 है, तो इसको हम 13 का वर्ग लिख लेंगे। लंब कितना है आपके पास, 12 है, इसको 12 का वर्ग लिख लेंगे। और आधार कितना है आपके पास, नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, अब 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 169। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 और आधार आपको यहाँ पे निकालना है। अब हमें आधार निकालना है तो 144 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये इसे हटाएंगे तो ये बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घट जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 में से 144 कर देंगे माइनस। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। लेकिन हमें ये तो आधार का वर्ग आया बच्चों, हमें चाहिए आधार, तो यहाँ से इसका वर्ग घटाएंगे। तो जब इसका वर्ग घटेगा यहाँ से तो इधर ये किस में चला जाएगा, वर्गमूल यानी अंडर रूट में। तो आधार बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25। और आपको पता है कि 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो ये कितना निकला, आधार। आधार यानी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 5। बस अब आपको करना क्या है, आपको tan p और क्यू आर के कॉट आर के फॉर्मूले रखने हैं इसमें। ठीक है, तो जो हमने आधार निकाला था 5 हो गया। ये आपको बच्चों पता है LAL और भाग में KKA, लाल बटे कक्का। तो tan आपके पास ये वाला होता है, ये साइन होता है, ये कॉज होता है और ये tan होता है। तो ये लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan p का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। अब p कैसे निकालेंगे हम, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। तो जिस कोण के लिए पूछ रहा होगा आपसे उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक, और उसके साइड वाली भुजा क्या होगी, वो आधार होगी। तो लंब कितना है यहाँ पे, 5 और आधार कितना है यहाँ पे, 12। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है कॉट आर। तो r ये कौन है आपका, तो इसके सामने की भुजा ये तो होगी क्या आपकी लंब और ये होगी आधार। तो कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो tan तो क्या होता है, लंब और आधार था भाग में, ये होगा आधार और लंब। तो हमारे पास यहाँ पे आधार कितना है, 5 है और लंब कितना है बच्चों, 12। ठीक है, ये हमारे पास tan p और cot r आ गए। अब क्वेश्चन में उसने इनको घटाने के लिए बोल रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे tan p माइनस cot r। तो tan p कितना है बच्चों, 5 भाग में 12 और cot p कितना है, 5 भाग में 12। अब दोनों एक ही वैल्यू हैं और ये घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।